साहब क्या कहेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस जो तो पत्रकार परिषद आयोजित की उन्होंने, पत्रकारों के सवालों के ऊपर जवाब नहीं मिला। महानगर पालिका मुंबई के लिए उन्होंने दावा किया है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने की उनकी कोशिश है, मगर एकनाथ शिंदे भी जो है तो अभी उनके युति के अंदर है। कैसा देखते हैं इसको आप? सबसे पहली बात जो आपने बोले कि भाई उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिए या दे नहीं पाए, ये तो इनकी परंपरा है। देश के प्रधानमंत्री कहाँ जवाब देते हैं, वो लोग जवाब नहीं देते। और रहा सवाल है मुंबई के महानगर पालिका के अंदर जो चुनाव के वक्त वो कब्जा करने की बात कर रहे हैं, कब्जा वो एक ही तरीके से कर सकते हैं। वो या तो किसी पार्टी को तोड़ के करेंगे, नेताओं को तोड़ के करेंगे, और उन लोगों को तोड़ के करने की कोशिश करेंगे जो बिकाऊ माल है। लेकिन मुंबई की जनता बहुत जागरूक है और मुंबई की जनता इस जानती है कि किस पार्टी ने उनके लिए क्या किया है। और मुझे मालूम है कि ये जो बीजेपी का ख्वाब है ना, ये ख्वाब ही रह जाएगा। मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता नहीं आने वाली। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी आप भी युति के अंदर है, क्या तैयारी चालू है अपनी? महानगर पालिका इससे पहले आपके पास थी, तो अभी क्या लगता है आपको, महानगर पालिका वापस आपके पास ही रहेगी? पूरी उम्मीद है और उसकी रणनीति तैयार हो रही है। उसके लिए सब लोग जो है महायुति के सारे नेता बैठकर चर्चा भी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कोई इस बार जो है हम जानते हैं और वो बोलते हैं ना कि छाछ का दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो इस बार जो है पूरी तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइंस को जवाब दिया जाएगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने की कुछ संभावना है क्या? और आबो सिंह साहब की क्या भूमिका रहेंगी अगर एक साथ आते हैं दोनों? देखिए, अवाम की हित के लिए, मुंबई की जनता के लिए अगर कोई अच्छा काम होता है और अच्छी आइडियोलॉजी तैयार होती है और अच्छे मुद्दों पर बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे नेता भी इसमें पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे नेता ने हमेशा जो है जनता के हित के लिए अगर कोई कुर्बानी भी 2 कदम पीछे भी हटने की बात हो तो हम उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। एमआईएम से कुछ बात चल रही है आपकी युति के बारे में, कुछ मुंबई के अंदर महानगर पालिका? तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से हम लोग मानते हैं कि देश के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ रही है, उसी तरीके से एमआईएम से देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है और इसको भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एमआईएम के जरिए मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप किया जाए ताकि मुस्लिम कम्युनिटी देश से एक अलग थलग पड़ जाए। तो इस देश के अंदर किसी भी ज़ात बिरादरी के नाम पर पार्टियां नहीं बननी चाहिए। देश सेकुलर है, सभी का है, हर समाज का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत सभी समाज के लोगों के साथ देश आगे बढ़ना चाहिए। औरंगाबाद महानगर पालिका क्या तैयारी आप? औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर हम लोग जो है कोर कमेटी की आज मीटिंग है। सबसे पहले हम लोग अपना संगठन मजबूत करेंगे और हम अपने पूरे नेताओं को निर्देश देंगे कि आप जनता के बीच में जाओ, जनता के इशू के साथ जुड़ो, जनता के सुख दुख में काम आओ। उसके बाद इलेक्शन लड़ने के बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। औरंगाबाद शहर का शहर युक्त जो तो जगह आपकी खाली है शहर अध्यक्ष की, तो इसमें आज कुछ फाइनल होने वाला है? हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, हम उस कोर कमेटी की मीटिंग में तय करेंगे संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, पार्टी को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। शुक्रिया सर। औरंगाबाद शहर में मजबूत करना, आने वाले इलेक्शन के अंदर समाजवादी पार्टी का रोल क्या होना चाहिए, उसके लिए कोर कमेटी की मीटिंग है। वो कोर कमेटी की मीटिंग तय करेगी समाजवादी पार्टी यहाँ पे औरंगाबाद शहर में कैसे और कैसे काम करेगी, जनता के बीच में कैसे जाएगी, जनता के इशू से कैसे जुड़ेगी और कैसे पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकती है, वो बारे में चर्चा करेंगे। सर, ये पार्टी जो है तो खाली इलेक्शन परेड में नज़र आती है, इसी आम दिनों में समाजवादी औरंगाबाद में नज़र नहीं आती है। हाँ, ये सही है कि हमारे नेताओं का काम है कि रेगुलर जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के इशू में जुड़ा रहना चाहिए और मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये तय अभी हमारी कोर कमेटी मिलकर तय करेगी, जहाँ पर समाजवादी पार्टी का पहले संगठन पे काम होगा, इशू पे काम होगा, उसके बाद तय करेंगे हम किस इशू से लड़ते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इंचार्ज पर टीका की, इंचार्ज को नाचने वाला, हाँ मैंने देखा उनका डांस बहुत बड़ा अच्छा करते यार, मुझे नहीं मालूम था कि इंचार्ज मैं ऐसा है, मैं इंचार्ज की जहाँ तक बात है ऐसा था कि इस कम्युनिटी को मौका देने के लोग बहुत माहिर होते हैं। कम्युनिटी को मजहबी मामले के अंदर इतना जज्बाती कर देते हैं कि लोग उनके अंदर हमारे औलिया ढूंढने लगते हैं
और जब इनकी हरकतें इस तरीके से सामने आती है तो लोगों के दिल टूटते हैं। ये मेरी आवाज़ नहीं, कई लोगों की आवाज़ है जिन लोगों ने उनको इस हरकत में देखा। तो हम तो पहले से उनको जानते हैं, लेकिन हम अपने मुंह से बोले होते तो अलग बात थी, लोगों ने अपनी आंखों से देख ली। रहा सवाल है इम्तियाज़ जलील का, तो इम्तियाज़ जलील जो है, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि मैंने उनकी एक बार सुना था कि किसी के पहले इलेक्शन में कि किसी एक ऑटो वाले ने ऑटो बेचकर उनके चुनाव में पैसा भी लगाया, मेहनत की। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए उस ऑटो वाले का